कांग्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करेंगे कुछ राजनीतिक चर्चाओं की। शुरू करते हैं आज की प्रमुख चर्चाएं जो सोशल मीडिया में रही और राजनीतिक क्षेत्रों में फैली गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग 4 दिनों की अपनी दिल्ली यात्रा के बाद में आज दोपहर जयपुर आ गए। जयपुर में उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए फिर एक ऐसी बात कही जिसको लेके पुरानी बातें याद आ गई। इसके बारे में अजमेर की अनादि सरस्वती के बारे में बात करेंगे, हेमंत भाटी के बारे में बात करेंगे, ब्यावर में मनोज चौहान के बारे में बात करेंगे गिरिराज मलंगा की, जिन्होंने आज भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, भवन सिंह पलाड़ा की, अब वो कहाँ से उनको चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रण मिल रहा है, और महेश जोशी के टिकट के बारे में जयपुर में क्या कुछ चल रहा है। बात कर लेते हैं शुरू मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगभग 4 दिनों के दिल्ली अपने दौरे के बाद में आज दोपहर जयपुर आ गए, जहाँ उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि हमारी जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के चलते जनता ने उनको काफ़ी सराहा है और इसी से हमें पूरी आशा है कि आने वाले समय में सरकार रिपीट होगी। जब उनसे पूछा गया कि काफ़ी लोग तो टिकट नहीं मिलने से रुष्ट हो रहे हैं, तो उन्होंने एक पुरानी बात बताई जो सचिन पायलट द्वारा जब मानेसर में अपने विधायकों के साथ में जाने की बात थी, तब उन्होंने उनके समर्थन में आए विधायकों को कहा था कि आपने जो मुझे समर्थन दिया है उसका मैं ब्याज सहित आपको ऋण चुकाऊंगा। उसी तरह की बात उन्होंने कहा कि रूठे हुए को हम मनाएंगे और उनको राजमंत्री स्तर का दर्जा भी दिया जाएगा। तो कहने की गर्ज ये है कि जो लोग अभी पार्टी से नाराज हैं, उनको इस तरह से एक बार संतुष्ट करने की एक चाल वापस से चली गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले जो भी टिकट बाकी हैं उसके बाद भी क्या विरोध होता है। विरोध की बात ही करते हैं तो विरोध में आज अजमेर में जो द्रौपदी कोहली को टिकट दिया गया था कांग्रेस द्वारा, उसके विरोध में रात को ही हेमंत भाटी जो पीसीसी के सचिव भी हैं कांग्रेस में, उनका काफ़ी कुछ दबदबा भी रहा है, उनके समर्थकों ने जब सूची रात को जारी हुई तभी से उनके आवास पर जाके और टिकट बदलने की मांग की। आज गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे पर भी उनके समर्थकों ने काफ़ी संख्या में पहुंचकर टायर जला के विरोध किया। वह उनके समर्थकों ने कहा कि हमारा कांग्रेस पार्टी से कोई विरोध नहीं है, हमारा विरोध है टिकट जिसको दिया है उस प्रत्याशी से, हम टिकट बदलने की मांग कर रहे हैं। इसी तरह की बात करते हैं कि अनादि सरस्वती को लेकर के चर्चाएं हैं कि वो भाजपा में हैं और अजमेर की प्रमुख एक संत हैं, वो वहाँ अपना आध्यात्म का सेंटर भी चलाती हैं। वो अपने आप को हेमू कालानी के परिवार से भी संबंधित बताती हैं, सिंधी परिवार से भी है। और आज दिन में चर्चा रही कि उन्होंने भाजपा से त्याग पत्र देने का मानस बना लिया। बताया जाता है कि अशोक गहलोत से उनकी बातचीत हुई है। अशोक गहलोत भी चाहते हैं कि एक संत को वहाँ से टिकट दे दिया जाए तो उन पर जो तुष्टीकरण जैसे आरोप लगते हैं उससे भी उनको मुक्ति मिल जाएगी, और क्योंकि अनादि सिंधी समुदाय से भी है तो वो वहाँ से देवनानी के सामने खड़ी होकर के और पार्टी के लिए एक मजबूत प्रत्याशी हो सकती है। तो ये भी देखने वाली बात होगी कि आने वाली लिस्ट में उनका नाम आता है नहीं आता। बात कर लेते मनोज चौहान की। मनोज चौहान सोहन सिंह के पुत्र हैं। सोहन सिंह पहले राज्य मंत्री भी रहे हैं, मसूदा से विधायक भी रहे, मसूदा पंचायत समिति में प्रधान भी रहे हैं, और उनके पुत्र मनोज चौहान पहले 2013 के चुनाव में उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर ब्यावर से चुनाव लड़ा था, और अब वो ब्यावर का जब जिला बनने की बात आई थी तो उन्होंने पैदल यात्रा भी की थी ब्यावर से जयपुर तक। मुख्यमंत्री ने इनको बुलाया भी था। यहाँ तक कि मनोज चौहान अपने आप को राजनीति का भगवान मानते थे, अशोक गहलोत को मानते हैं, अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं, लेकिन जब अक्सर होता है कि जब कोई आदमी टिकट लेकर आता है तो उसका स्वागत होता है। इसके विपरीत ये हो कि टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी पीपलाद टोल प्लाजा पहुंचने पर उनके काफ़ी संख्या में समर्थकों ने उनका स्वागत किया। जहां मनोज चौहान ने ये कहा
कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे ब्यावर क्षेत्र के जो मेरे समर्थक हैं वो एक उदाहरण हैं। लोग जहाँ रैलियों में भाग लेने जाते हैं तो पहले पूछते हैं चाय पानी की व्यवस्था होगी या नहीं, खाना मिलेगा या नहीं, लेकिन मेरे समर्थक ये पूछते ही नहीं कि खाना कहाँ मिलेगा, बसों का किराया कौन देगा। वो मैं जैसा भी उनको कहता हूँ मेरी बात मान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि 5-7 दिन हो रहे हैं, देखते हैं 5-7 दिन बाद में जो आपका आदेश होगा वो मेरे सिर माथे पर होगा। लेकिन अब ये इससे ये मतलब तो नहीं निकाला जा सकता कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने सारा दारोमदार अपने समर्थकों पर छोड़ दिया है। गिरिराज मलंगा की बात कर लेते हैं, जो बाड़ी से विधायक है। उन्होंने आज त्यागपत्र दे दिया बीजेपी ज्वाइन करने की बात की। उन्होंने कहा, गिरिराज मलंगा ने कहा कि टिकट मिलने के आश्वासन के बाद ही मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। उन्होंने इतना भी कहा कि मैंने जब 60 करोड़ की ऑफर ठुकरा दी तो फिर बिना उसके तो टिकट के तो मैं कोई बात करूंगा ही नहीं। बात कर लेते हैं भवन सिंह पलाड़ा की। भवन सिंह पलाड़ा फिलहाल पिछले काफ़ी लंबे समय से राजपूत समाज को संगठित करके राजपूत समाज को टिकट दिए जाने की पुरजोर मांग करते रहे हैं। वो कई उन्होंने सम्मेलन भी किए हैं। अब आज एक नया परिवर्तन देखने को मिला जब पुष्कर के कुछ लोग उनके आवास पर पहुंचे तथा उनको पुष्कर से चुनाव लड़ने के लिए निमंत्रण दिया। उनके पुत्र शिवराज सिंह भी मसूदा क्षेत्र में बराबर कार्यकर्ताओं के संपर्क में है। विजयनगर में मसूदा में उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली है। बात कर लेते हैं महेश जोशी की। महेश जोशी को जो मंत्री हैं वर्तमान में, उनको टिकट नहीं मिलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए उनके समर्थकों ने आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर जाकर के उनको टिकट देने की मांग की। तो ये सारी बातें हैं जो आज प्रमुख रूप से चर्चाओं में रही है। चलते चलते बात कर लेते हैं पूर्व IAS अतर सिंह नेहरा ने आज भाजपा की सदस्यता ज्वाइन कर ली। उन्होंने कुछ दिनों पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था। उनको अभी 3 महीने की सेवा कार्य और बाकी था। अब वो शायद हो सकता है कहीं से उनको टिकट मिलेगा। बात करते हैं चंद्रभान आख्या की। चंद्रभान आख्या पर पूरा जो बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व है पूरी नजरें गड़ाए हुए, जो उनकी गतिविधियां चल रही है, जो उनके साथ में समर्थकों का एक सैलाब उमड़ रहा है, उसको लेकर के अब सुनने में आया कि भाजपा के जो प्रबुद्ध नेता हैं और जो महासचिव भी हैं भाजपा के, कैलाश विजयवर्गीय, आज उनसे संपर्क साध सकते हैं। अगर वो मान जाते हैं तो वो उनको मोबाइल पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नड्डा आदि से भी बात करा सकते हैं। इसी तरह बात कर लेते हैं ब्यावर ब्राह्मण समाज की। ब्यावर ब्राह्मण इस बार लगभग सभी समुदाय अपनी बात करें तो ब्यावर ब्राह्मण समाज ने भी, मैं समझता हूँ, पहली बार आज ब्यावर के अंदर एक बैठक आमंत्रित की है जिसके अंदर दोनों ही पार्टियों द्वारा ब्राह्मण की उपेक्षा किए जाने के फलस्वरूप वहां से निर्दलीय प्रत्याशी लड़ने पर विचार कर रही है। अब वो मीटिंग अभी चल रही है, क्या निर्णय होगा वो हम आपको कल भी बता सकते हैं। बात करते हैं चलते चलते में कांग्रेस नेता रामेश्वर डूडी की। रामेश्वर डूडी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। उन्होंने अभी पिछले कुछ समय उनका ब्रेन हेमरेज होने से उनका इलाज चल रहा है बाहर, लेकिन उनकी पत्नी सुशील कुमारी को टिकट दिया गया है। अब कल वो नामांकन भरेगी, जहां अशोक गहलोत, सुखजिंदर सिंह रंगावा और गोविंद सिंह डोटासरा आदि वहां पर मौजूद रहेंगे। और लास्ट में बात कर लेते हैं कुछ दिनों पहले, लगभग 6 माह पहले, जब वसुंधरा राजे खरवा आ रही थी तो वहाँ फायरिंग हो गई थी उनके आने से पहले, जिससे उनकी यात्रा को भी स्थगित करना पड़ा था। तो उसका जो प्रमुख जो सरगना था सुरेश गुजर, सूर्या गैंग का सरगना था, उसको सरगना को विजयनगर पुलिस ने आज पकड़ लिया है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आप कुछ वीडियो भी देखिएगा इसके बाद में। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे किन्हीं अन्य चर्चाओं के साथ में। दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं जाती हूँ जिस मुकाम पर
आपने पहुंचाया है। कार्यकर्ता होना कोई बड़ी बात नहीं है और नेता के पास मिलते हैं, लेकिन मैं आपका इसलिए दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। 20 साल में मुझे फक्र है कि मेरे साथ ऐसे लोग रहे जिन्होंने ना कभी शराब की बात करी, ना कभी खाने की बात करी। और जहाँ तक मैं जानता हूँ पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ आप ही वो लोग हो जिनको कहे कि यहाँ से 40 बसें लगनी है। एक भी कार्यकर्ता ये नहीं कहता कि गाड़ी में टिफिन की व्यवस्था है या चाय की व्यवस्था है क्या। अगर उसको आप दोगे तो ठीक है, नहीं दोगे तो ठीक है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ इस प्यार विधानसभा के लोग ही ये मादा रखते हैं, और खास करके मेरे साथ। तो मुझे आपने आज तक जो मान सम्मान दिलाया उसके लिए पूरी जीवन मैं और मेरा परिवार आपका ऋणी है। फैसला आगे आपके हाथ है। आप जो भी आदेश देंगे ये सर माते हैं, आपके पास 4-5 दिन है, जो भी आप फैसला देंगे सर माते हैं।